राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। शाम का टाइम है, आराध्या झूला झूल रही है, आंटी हारे में दाल रख रही है और पूजा अपनी मौसी के साथ कुछ बातचीत कर रही है क्योंकि दोनों के घर बिल्कुल पास पास में हैं, दीवार भी नहीं है बीच में। खैर देखो, वैसे तो मन लगता है। और यहाँ पे प्रिया लेकर के आई है पानी। कुछ गांव में अब भी बाहर से पानी लेकर के आया जाता है। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, मतलब जितनी भी जगह पे गई हूँ, टोटली सब जगह पे पानी बाहर से ही लेकर के आया जाता है गाँव में। लेकिन हम नहीं लेकर के आते हैं। और अब जय सोया हुआ था तो उसको मैंने उठा लिया है। सिर्फ एक यही सोया था, बाकी तो बस सारे ऐसे ही बैठे रहे, बातचीत करते रहे। क्योंकि जब कई जने इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर ऐसे ही बातचीत चलती रहती है। और पूरा टाइम हमारा ऐसे ही निकल गया। और अब 6:30 से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। हम आए हैं खेत में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो, जब ठंड हो जाएगी यानी जो धूप है वो चली जाएगी, उस टाइम पे हम चलेंगे। और फिर प्रिया चली गई थी पानी लेने के लिए, तो हम प्रिया का वेट करते रहे। प्रिया आई थी तो अब हम आए हैं खेत में। और बिल्कुल पास में ही थे खेत। जब भी पूजा ने बोला कि खेत में चलेंगे, घूम करके आएंगे, तो मुझे ये लग रहा था कि अब पता नहीं कितनी दूर पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन जब आए तो देखा बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। 5 मिनट भी मेरे हिसाब से नहीं लगी होंगी। तो मैंने कहा कि चलो ये अच्छा है, खेत नज़दीक होना तो अच्छा लगता है। क्योंकि कुछ भी काम करके आना है, कुछ भी चीज़ दे करके आनी है, हरा चारा लेकर के आना है, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर खेत दूर हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे हमारे खेत है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाते हैं। आने जाने में इतना टाइम लगता है, इतना टाइम चारा काटने में नहीं लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और पैदल तो हम सोच भी नहीं सकते, काफ़ी दूर पड़ जाता है। मैं तो एक बार ही गई हूँ, वो भी अम्मी वैसे जानबूझ करके गए थे। क्योंकि जब आराध्या पूरा जो 9वां मंथ है ना, वो मेरा उतर ही गया था। तो सुमन आई हुई थी, वो मुझे हर रोज़ बोलती थी शाम में कि चल सीमा, घूम करके आते हैं। और बाकी तो हम हमारे यहाँ पे नज़दीक हैं, मतलब जो मेरे जो चाचा हैं उनके खेत हैं, वहाँ पे जा कर के आते थे या फिर वैसे घूम लेते थे गली में। लेकिन उस दिन वो मुझे वहाँ पे लेकर के चली गई और इतना मुश्किल हो गया था ना, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। पहले हम मंदिर में गए, खेतों में ही जो सियानाथ का मंदिर है मैंने दिखाया, बहुत दूर पड़ जाता वो भी। और फिर खेत में, और फिर खेत में से पैदल घर पे। तो मैं बोल रही थी कि आज के बाद नहीं आऊँगी। और सीढ़ियों में से भी बहुत ज़्यादा चक्कर लगाती थी मैं। हमारी ये जो सीढ़ी है ना, जहाँ पे नया घर बना है, ये बहुत ज़्यादा खड़ी है। मतलब 1-2 चक्कर लगाते ना आदमी को थकावट महसूस हो जाती है। लेकिन इनमें से ना मैं सुबह भी शाम में भी 20-20, 25-25 चक्कर लगाती थी जानबूझ करके। लेकिन हुआ फिर भी ऑपरेशन। ये तो ना सब कहने की बातें होती हैं, कुछ बिल्कुल बेड रेस्ट पे होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है बिल्कुल आसानी से। और मेरी बहुत कोशिश करने के बाद भी ऑपरेशन ही हुआ। अब तो सबका यही हाल है, ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी कम होती है। क्योंकि एक तो जो खाना पीना है ना, वो बदल चुका है, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा असर है। और यहाँ पे अब अमरूद का पेड़ था, तो ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छोटे थे, पर मीठे थे जो भी लगे हुए थे। तो हमने सोचा कि चलो तोड़ लेते हैं, खा लेंगे। और काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस जया ने थोड़ा सा परेशान कर दिया था, क्योंकि ये उठ कर के आया था ना, सोया हुआ था। तो सोने के बाद ये दिन में जब सो जाता है ना, तो ऐसे ही परेशान करता है काफ़ी टाइम तक। अमरूद तो और रहा। मन्ना दिख गया मम्मी। अमरूद की डाली बस नीचे कर दे, या उर्ली हो जाएगी ये। या उर्ली कर दे नीचे। पकड़ ले। देखिए ये 2 अमरूद है, ये किसी मम्मी कर दू बंद, ना 6 सेकंड की होगी। वहाँ ऊपर ले दो।
और इस इलाके में सबने कपास ही बो रखी है, क्योंकि हमारे आते टाइम पे भी मैंने देखा था सब जगह पे कपास ही थी, यानी बाड़ी थी। और यहाँ पे भी आसपास के जो खेत थे सब में बाड़ी लगी हुई थी, या फिर ये जो ज्वार थी, ज्वार तो सब जगह पे ही बोते हैं, देखो पशुओं के जो चारे के लिए बोनी पड़ती है। और पानी की थोड़ी सी दिक्कत होती है, कई इलाकों में नहर का पानी इतना अच्छे से नहीं लग पाता है, थोड़ा लगता है, या फिर कई जगह बिल्कुल ही नहीं लग पाता है, तो वहाँ पे लोग बाजरा या फिर जो कपास है वो बो लेते हैं। और जहाँ पे पानी अच्छा खासा लगता है, पानी अच्छा है, तो वहाँ पे जीरी लगा लेते हैं। और थोड़ा सा फिर नहर के पानी की कमी के कारण जो ज़मीन है उसके जो रेट कम मिलते हैं, या फिर खुद बोते हैं तो फसल इतनी अच्छी खासी नहीं हो पाती है। एक बात बताऊं, तुम्हें फोन बंद कर। क्या है यो? रम्य जाने के है मूंग है ये? मूंग ठंडा आ रहा है। हाँ ये बार मूंग है तो इसमें मूंग है, पर इसमें वो लाग रहा है, देखियो। कैसे संभाल को नहीं। तो खेत में से हम आ चुके हैं और रास्ते में यहीं बिल्कुल पास में मंदिर था, तो सोचे कि चलो मंदिर में भी घूम करके आते हैं, मंदिर भी देख करके आते हैं। और मैं सोच रही थी कि इनके बड़े मज़े हैं, मंदिर भी पास में है और खेत भी पास में है, जब मर्जी मन करे तब आ जाओ। हमारी तो दोनों ही चीज़ें दूर हैं काफ़ी अच्छा चलना पड़ता है। और मायके में भी नज़दीक नहीं है, मायके में भी मेरा घर मतलब जो गांव के बिल्कुल इस तरफ है और मंदिर दूसरी तरफ है, मतलब गांव के दूसरे कोने पे है। और ऐसा ही यहाँ पे भी है। और खेत वहाँ के ये कि ठीक है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, नज़दीक भी नहीं है, बीच बीच में से है। कभी जाऊँगी तब लेकर के चलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। और बस अब मंदिर में पहुँच चुके हैं हम। यहाँ पे देखिए ये है शिवजी महाराज जी का मंदिर। नीचे से थोड़ा सा छोटा था, यही था बस इसमें स्पेस, और ऊपर से काफ़ी अच्छा बनाया गया है बहुत, मतलब इसके ऊपर जो चित्रकारी डिजाइन बनाए हुए हैं ना वो ज़्यादा अच्छे हैं। और घोड़े बने हुए थे वो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहे थे मुझे इसके ऊपर। ऊपर तो अच्छा वो बना रखे इसका, मतलब घोड़े वगैरह पूरे देखना कार्ड है का तो है। अच्छा पूरे लेकिन अंदर तक नीचे तो कम है ना। ये बोली गांव में पहला मंदिर है, यो बनाया था मामे एक बारी ऊपर चढ़ गए। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि चलते चलते थोड़ी सी थकावट हो गई थी, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा बैठते हैं। और अच्छा लगता है ऐसी जगह पे बैठना, क्योंकि ना पीछे भी बहुत सारे जो पेड़ थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था और अंधेरा ही होने वाला था बस अब। तो फिर जा कर के अपना घर पे खाने पीने का भी देखना था। और ये है अगली सुबह, हम अपनी जाने की तैयारी कर रहे हैं और प्रिया बना रही है रोटियां चूल्हे पर, क्योंकि पूजा का मन था कि चूल्हे की रोटियां खिला दो। रात में भी ये बोल रही थी, लेकिन रात में लेट हो गई तो फिर अंदर ही बनानी पड़ी, क्योंकि मच्छर वगैरह भी हो जाते हैं ना गर्मी में इस मौसम में। और अब सुबह में फिर प्रिया ने चूल्हे पर ही बना दी थी, क्योंकि जो शहरों में रहते हैं ना, नहीं बना पाते हैं चूल्हे पर, तो उनको थोड़ा सा होता है कि भी चूल्हे की रोटी खानी है, मन करता है। हम तो खैर बना लेते हैं, मेरे लिए कोई ख़ास वो नहीं है चूल्हे पर बने गैस पर बने। तो बस तैयार होकर के खाना खा करके हम चल पड़ेंगे। और काफ़ी मन लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि हम पहली बार आए हैं यहाँ पे। और घर भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल खुला डुला सा, इतना बड़ा आंगन था, बहुत ही बड़ा, मन लग रहा था। मतलब जब वे खाट लगा करके बैठ रहे थे ना आंगन में, बहुत ज़्यादा मन लग रहा था। तो हम तैयार हो चुके हैं तीनों माँ बेटा, बस पूजा रहती है, पूजा नहाने के लिए गई है। और चिरांश अब तक सो ही रहा था, उसको तो बिल्कुल जाते टाइम पे उठा करके तैयार किया था। और मैंने सोचा कि चलो तब तक पूजा तैयार होके आती है, तब तक मैं झूल लेती हूँ, काफ़ी मन कर रहा था और जाते टाइम पे भी हम झूले। और जो कल वीडियो गई है उस पर भी आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देख करके। और अगर वीडियो टाइम पे चली जाती तो और भी अच्छा होता, लेकिन बस हम लेट हो गए थे आते आते। और फिर आने के बाद ही थोड़ी देर के बाद चाय पीते ही मैंने एडिटिंग शुरू कर दी थी। लेकिन मैं बता रही थी ना, इतनी सारी दिक्कत आई, कभी भी नहीं हुआ होगा ऐसा। तो वीडियो है गैलरी में, लेकिन वो मैं जब एडिटिंग के टाइम पे देख रही हूँ तब मुझे नहीं मिल रही है, पता नहीं क्यों। और फिर इनके फ़ोन में चली गई शेयरिट से, और फिर इन्होंने वापस मेरे फ़ोन में वो करने की कोशिश की, तो उस टाइम पे मेरे फ़ोन में नहीं मिल रही थी।
पता नहीं क्यों। तो बस ऐसे ही छोटी छोटी सी क्लिप कट करके वो भेजी और फिर वही थोड़ी बहुत मैंने ऐड की। पूरा तो मैं फिर प्रॉपर तरीके से उसको ऐड भी नहीं कर पाई, बहुत झूले थे, हम क्लिप भी निकाली थी। तो वो देखूंगी मैं बाद में कभी फिर ऐड करूंगी। ऐड तो क्या करूंगी, वो मुझे रंगीला हरियाणा चैनल पे ही डालनी पड़ेंगी किसी गीत के साथ। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत तो वैसे भी रह गई, क्लिप भी क्लियर नहीं आई है। जैसे हमने जितनी मेहनत की, इतनी दूर गए गर्मी में बच्चों के साथ सफ़र में, वैसे ही हालत ख़राब हो जाती है। और फिर बिना रेस्ट किए हम अपने काम पर लग गए थे, तो क्लिप बिल्कुल भी क्लियर नहीं, बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सी आई हुई हैं। कई तो इतनी आई हुई हैं कि उनमें ना यही नहीं पता चल रहा कि नाक कहाँ है, होठ कहाँ है, आँखें कहाँ हैं, इतनी ब्लैक हैं। तो वो तो फिर मैंने ऐड ही नहीं की, उनका तो मैं क्या करती। और मैं सोच रही थी कि एक तो धूप की वजह से हुआ, धूप में ना पता ही नहीं लग रहा था कि वीडियो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। वो बोल भी रहे थे, लेकिन मैंने भी सोचा कि चलो धूप में ऐसे ही होता है, दिखाई तो देता नहीं है, इसलिए हो रही होगी। लेकिन बाद में देखा तो अच्छी नहीं थी। देखो आज की भी ये है ना ठीक आई हुई है कल से तो, लेकिन हो जाता है पहली बार जब हम बनवाते हैं ना, तो उनको इतना हिसाब नहीं होता है। हाँ, ये होता है कि भाई जिसने कई बार बना लिया वो अच्छे से बना देते हैं। जैसे उस दिन हवन की गृह प्रवेश की जो भी वीडियो थी, 2 पार्ट गए थे, दोनों बहुत अच्छे बने थे। और वो दोनों ज्योति ने ही बनाए थे, यानी जो डोबी से आई थी उसने बहुत अच्छी बना रखी है क्लिप। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे बीच में जा करके देखने की, या फिर ट्राईपोड पे भी मैंने 1 मिनट के लिए भी फ़ोन नहीं लगाया था। लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत तो उन्होंने भी बहुत की है। गर्मी में फ़ोन लेकर के खड़े रहे, खड़ा होना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि थोड़ी देर खड़े होते ही पैर दर्द करने लग जाते हैं। और देखो भी अगला जो तीज सेलिब्रेशन है वो कहाँ पे होगा। ये काफ़ी अच्छा गया, काम हमने अपनी तरफ से सारे किए, वीडियो जैसी आई वैसी आई, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, हर एक चीज़ करने की, दिखाने की कोशिश की। तो तीज तो हमारी काफ़ी अच्छी गई। और अब देखो भी रक्षाबंधन कहाँ पे मनेगा, कैसे मनेगा, भगवान करे अच्छा ही जाए और सभी बहन भाइयों का अच्छा जाए। बाकी कोशिश तो मेरी यही थी कि यहीं पे मैं रहूं, यहीं पे मनाऊं। कुछ लोगों को बुलाने की भी मेरी इच्छा थी, लेकिन 2-3 से मेरी बात हुई है तो उनकी थोड़ी सी कुछ दिक्कत हो गई है परिवार में, तो वो नहीं आ पाएंगे। यही होता है ना, सुख शांति बहुत कम रह गई है, तीज त्योहार बहुत कम हम मना पाते हैं, क्योंकि किसी के कुछ हुआ ही रहता है। देखेंगे क्या होगा, वो तो टाइम बताएगा। और या फिर मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत कम, क्या मैं सिर्फ एक बार ही गई हूँ, वो भी बस वैसे ही गई हुई थी, पहला सावन था। और पहले सावन में होता है भाई लड़की मायके होती है और ससुराल की तरफ से कोथड़ी जाती है, तो उस टाइम पे सिर्फ मैं अपने मायके थी, मैंने राखी बांधी थी। और उसके बाद एक बार अमित आया था, वो मैंने बताया ही था, ये जो पिछली साल थी उससे पिछली साल राखी बंधवा करके गया था, कोथड़ी लेकर के आया था साथ में। तो सिर्फ 2 ही मेरी राखियाँ ऐसी गई हैं, बाकी तो सारी ऐसे ही चली जाती। अच्छा सा तो नहीं लगता, बट क्या करें, हो जाता है। और कोई बात नहीं। तो अब की बार देखेंगे जाएंगे नहीं जाएंगे। तो अब हो गई है हमारी चलने की तैयारी, और घर पर जा कर के बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि घूम फिराई बहुत ज़्यादा होली, बहुत बुरा हाल है घर में। तो अब जाती लगना है सफाई पे, रक्षाबंधन तक अपने सारे जो काम हैं वो निपटाने हैं, पूरे घर की सफाई, पूरा सामान सेट करना अच्छे से। तो चलो अब चलते हैं घर पे, और फिर मिलूंगी मैं घर पर जाकर ही आप लोगों से। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।